प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्रिय, फिर से मैं आप लोगों के बीच में एक नए वचन के साथ हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 5:6 से 9 तक में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने हमें प्रेम करने के लिए बुलाया है, हमें क्रोध करने के लिए नहीं ठहराया। वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें और उसके प्रेम के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और उसकी शांति को प्राप्त करें। फिर आगे के पदों में कहता है वचन कि चाहे हम सोते हो या जागते हो, हम क्या करें, मसीह में बने रहें और उसकी शांति में जीवन बिताएं। इसका अर्थ है कि अगर हम चाहे मर भी जाए, चाहे हम जिंदे भी रहे, लेकिन हमने उसके उद्धार को प्राप्त कर लिया है और उसका उद्धार हमारे लिए सदा के लिए है और उसके उद्धार में हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके उद्धार में हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि मेरे प्रियो, उसके उद्धार में हम इनकार करते हैं या उसके उद्धार को हम पाते नहीं या उसके उद्धार को हम दरकिनार कर देते, तो सच में हम सबके जीवन के लिए एक दुख भरा समय आ सकता है। और फिर वो आगे के वचनों में कहता है कि तुम एक दूसरे को शांति दो, तुम एक दूसरे को ढांढस बनाओ, तुम एक दूसरे की सहायता करो और जैसा कि तुम करते भी हो। प्रिय, सच में हम सबको एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की मदद हमेशा करते रहनी चाहिए। उन्हें ढांढस बंधाना चाहिए। वो उनकी तकलीफ़ों में, उनकी परेशानियों में, उनकी दिक्कतों में, उनकी बीमारियों में हमें क्या हिम्मत बनाना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करते रहनी चाहिए। चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो, चाहे जैसे भी परेशानी या परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करना, एक दूसरे को हिम्मत देना नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे प्रियो, याकूब 3:13 में भी इस प्रकार लिखा है, यदि तुम में से कोई ज्ञानवान है ना, तो परमेश्वर के प्रेम को सिद्ध करे, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करे कि हाँ मैं ज्ञानवान हूँ। और अगर वो ज्ञानवान है तो परमेश्वर के धीरज को, उसकी शांति को, उसके प्रेम को दूसरों तक फैलाए, दूसरों तक बांटे। चिड़चिड़े ना हो, क्रोधित ना हो, नाराज ना हो, एक दूसरे को क्षमा करें। क्योंकि सिर्फ ज्ञान होना और ज्ञानवान होना ये काफ़ी नहीं है। हम कहें कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं प्रभु में इतने सालों से हूँ, मैं या प्रभु को इतने वर्षों से जानता हूँ, इतने सदी बीत गई है, लेकिन प्रेम नहीं रखते, हम दीनता नहीं दिखाते, हम नम्रता नहीं दिखाते एक दूसरे के लिए, तो सच में वो व्यर्थ है। और उसका प्रेम इसमें सिद्ध होता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और साथ ही साथ एक दूसरे को क्षमा भी करें। चाहे जितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो, है ना, हमें क्षमा करना है और उनको क्या करना है, उनके लिए दुआ करते रहना। वचन कहता है कि तुम अपने बैरियों के लिए दुआ करो, है ना। इससे क्या है, तुम उनके लिए आग के अंगार को तैयार कर रहे हो, तुम उनके लिए घुटने टेक के प्रार्थना करो, तुम उन्हें क्षमा करो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करता है। और सच में कितना अद्भुत और कितना महान वो बलिदान था। यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पे मर गया और ये आखिरी में उस शब्दों को भी कह गया कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं और क्या सोच रहे हैं। मेरे प्रिय, सच में मसीह में होना, है ना, काफ़ी नहीं है। मसीह के नाम से जाने जाना काफ़ी नहीं है। उसके वचन के अनुसार उसके स्वरूप को अपने ऊपर उतारना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। हम केवल कहे कि हाँ मैं मसीह को जानता हूँ, मैं मसीह को प्रेम करता हूँ, लेकिन हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, तो उसका प्रेम हम पर सिद्ध नहीं होता। तो मेरे प्रिय, सच में हम सबको याद रखना चाहिए, उसके स्वरूप में हमें डलना चाहिए, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहिए, उसके वचन के अनुसार हम अपने आप को ढाल देना चाहिए। नहीं तो हमारा जो मसीह का नाम है वो व्यर्थ है फिर हमारे जीवन के लिए। फिर तो न्याय का दिन होगा और फिर क्या, हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे और फिर क्या होगा, फिर हम आग के नरक में होंगे, तो क्या फ़ायदा, है ना। उस समय यीशु भी कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम, है, और तुम कहोगे कि
प्रिय प्रभु, हमने तो तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तुम्हारे नाम से हमने इतने इतने चिन्ह चमत्कार किए। ओके, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो, जरूर प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को डांडर देना, एक दूसरे को हिम्मत देना, सांत्वना देना, शांति देना। और इसका प्रेम इसी में सिद्ध होता है ना। और उसकी भलाई इसमें ही सिद्ध होती है कि हम उसके प्रेम में बने रहे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे इस वचनों के द्वारा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।